यस फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा सजावट वजावट नहीं कर रहा हूँ। रूम में एक ही लाइट जला के इसी के नीचे मैं बना रहा हूँ। देखिए, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दो चार यूट्यूबर्स तो बोल रहे हैं कि नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, और मैंने बोला था और मैंने बोला था। तो इस तरह की जो रटरन विद्या है, ये पता नहीं कहाँ से सीखते हैं लोग। अब ये बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या मेरे हिंदुस्तान का निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी गिरना चाहिए? क्या मेरी सरकार, मेरे देशवासी, मेरे एनआरआई क्या ये चाहते हैं कि मेरे देश का इंडेक्स गिरना चाहिए? मेरा जवाब होगा नहीं गिरना चाहिए। क्यों? सबसे सेफेस्ट कंट्री वर्ल्ड में है तो मेरा इंडिया है। आप इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा रामराज किसी भी कंट्री में आपको दूर तक दिखाई नहीं देगा। इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री। हम लोग संख्या में बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, किसी की हिम्मत भी जल्दी से इधर को आंख उठाने की नहीं पड़ेगी। और वहाँ इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है जहाँ सेफ जगह हो, जहाँ सेफ जगह हो। जो हमारे बच्चे एनआरआई हैं, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, वो अपने देश में ही इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पास में 8-10 बच्चे यूएस से हैं, और 2-3 तो कुछ लोगों ने नाइजीरिया वाले भी ढूंढे हैं मेरे व्हाट्सएप में। पता नहीं भाई, मैं तो देखो उनके नाम जानता नहीं हूँ। सभी तरह के लोग हैं, लेकिन इंसान हैं। अगर वो जब हिंदी लिखते थे तब मुझे इंग्लिश में जो हिंदी का शब्द लिखते थे तो मुझे लगता था कि कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन दोस्तों, वो तो हमसे भी हो जाती है। अगर आप जाएंगे लिखेगा तो उसमें जानने आ जाता है लिखा हुआ, उल्टे सीधे वर्ड्स जो हैं आ जाते हैं, हम उन्हीं को ही ओके कर देते हैं। तो उससे कुछ ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। लेकिन अगर ऐसा है तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि कौन इनसाइड है और कौन आउटसाइड। नो प्रॉब्लम। सो आई एम नॉट वरीड फॉर दैट। दैट इज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. इफ दे आर कमिंग इन माई कंट्री एंड इन्वेस्टिंग, वी शुड बी हैप्पी और मोर देन हैप्पी। तो क्या इंडाइसिस गिरेंगे? नहीं गिरेंगे दोस्तों, हम गिरने नहीं देंगे। डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर्स, इवन अब तो हमारे भाई एफआईआई भी हमारा साथ कभी कभी देते हैं चोरी छुपे से। 3,770 करोड़ का बेचा, कोई बात नहीं है। 130-40 करोड़ का उधर इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, 8 तारीख को जो हमारे यहाँ आरबीआई का जो मीटिंग है इंटरेस्ट रेट के बारे में, मैं देखिए मेरे शब्द सुनिए। बाकी तो लोग बोल रहे हैं कि सीधे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में। नो नो नो, इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ भी बढ़ाया नहीं जाएगा दोस्तों, कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। 8 तारीख बुधवार के दिन 11-11:30 बजे। ये मेरी सोच है दोस्तों। बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब टीवी के भी आप लोगों को सुनोगे, कोई कहेगा 10 पॉइंट बढ़ेगा, कोई कहेगा 20 पॉइंट बढ़ेगा, कोई कहेगा नहीं भी बढ़ेगा। और कुछ कुछ जो एंटी हैं वो तो 50 और 60 पॉइंट तक के बढ़ाने की बात कहेंगे, ताकि कॉल लेने वालों का प्रीमियम अच्छी तरह से खाया जाए और मार्केट को नीचे दिखाया जाए। दोस्तों देखिए, ये फ्राइडे को 16,793 तक टच किया, और उससे पहले आपको याद होगा 2 दिन पहले 16,693 टच किया था दोस्तों। और वो 93 2 दिन तक नहीं कटा था, लेकिन 2 दिन बाद वो कट के 16,793 तक पहुंच गया, और 16,567 नीचे आया और 16,584 पे बंद हो गया। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, इसे गिरा हुआ नहीं बोलते दोस्तों। 506 एक दिन झटके से खुला था, गैप से, और उससे नीचे बंद नहीं हुआ अभी तक। 3-4 दिन हो गए सेशन के। बैंक निफ्टी शुरू में 36,083 तक पहुंचा था, अभी 36,984 या 83 तक पहुंचा।
36,175 नीचे में टच किया, 36,275 पे बंद हो गया। अभी दोस्तों SGX 16,472 पे मतलब ट्रेडिंग अपना नंबर्स दिखा के बंद हो गया। वो कोई बात नहीं, उसको तो हम समझा लेंगे SGX निफ्टी को। तो कल क्या होगा दोस्तों, वर्ल्ड में ज़्यादातर इंडाइसिस नीचे में हैं। एशिया तो ग्रीन में बंद हुआ था शायद, निकी वगैरह तो ग्रीन में हुआ था, लेकिन हैंगसेंग एंड संघाई माइनस में बंद हुए थे। यूरोपियन थोड़े थोड़े माइनस में बंद हुए थे। बाकी जकार्ता वगैरह थोड़ा सा ग्रीन में हो गया था लास्ट में। इतना ज़्यादा दोस्तों गिरा नहीं है। डोजोन्स भी और नैस्डैक भी जो गिरा है, कोई खास नहीं गिरावट है उनमें। फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं, डोजोन फ्यूचर कल क्या होगा सुबह को। एशियन मार्केट उसी की ही आधार पे खुलेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि अगर हम कल नीचे खुल भी गए, खुदा न खास्ते, और डोजन फ्यूचर्स 30, 40, 50 पॉइंट माइनस में भी रहा, भाई माइनस में रहेगा तभी हम माइनस में खोलेंगे। अगर वो 200 पॉइंट प्लस में दिखाई दिया तो हम क्यों माइनस में खोलेंगे। अगर वो 100 पॉइंट के नीचे नीचे माइनस में रहता है और हम लोग माइनस में लिटिल बिट खुलें, तो दोस्तों आफ्टरनून हम प्लस में आ सकते हैं। ये मेरी सोच है। और ये मंडे फिर ट्यूसडे को एक्यूमुलेशन होगा। एक ही रेंज में बाजार घूमता रहे। बुधवार को डेफिनेटली, 2 बार बोल रहा हूं, डेफिनेटली ब्याज दरें अनचेंज होने की संभावना है 11:30 बजे, और बाजार अच्छा खासा इस 16,793 को भी काटने की क्षमता रखता है। मैं इसलिए इस वीडियो पे आज आया कि मैंने 2-3-4 लोगों की वीडियो सुनी और उन्होंने अपने ऑप्शन के रेट भी बताए। आई डोंट नो व्हाट इज द ऑप्शन, पुट और कॉल, और उन्होंने ऑप्शन के अलावा कुछ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, स्टॉक ऑप्शन के नाम बताए, फीस बताई 4,000 रुपये पर मंथ, फिर फीस बताई 8,000 रुपये पर मंथ। तो दोस्तों गला कटवाओ और फीस दो, ये तो मैंने पहली बार आज ही सुना है। तो आप ऐसा मत करिए मेहरबानी करके। और बच्चों को बता देता हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भंडारण का समय जून का महीना है। 1050 टाटा स्टील काटता है। देखिए पहले तो ये मेरा जो चैनल है ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे आप लोग। मैं और मेरा ये चैनल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अच्छे अच्छे स्टॉक्स की बात बता रहा हूं। 1050 अगर टाटा स्टील काटेगा तो दोस्तों कोई नहीं छोड़ेगा उसको। अब खुद ही अपने आप से पूछिए, क्या कोई छोड़ेगा? 15 जून का मतलब ये हो गया 2 दिन पहले खरीदोगे तभी वो डिविडेंड मिलेगा, यानी 13 जून, क्योंकि वो डीमेट में पहुंचने में टाइम लगता है ना दोस्तों। वो तो बोल देता है डीमेट ओनर तो कि आपका स्टॉक आया ही नहीं, और अपने पूल में डाल लेता है और उसका जो डिविडेंड है खुद ले लेते हैं, या जब कैसे भी करते हैं वो, आई डोंट नो बट लेकिन 2 दिन पहले आप खरीदेंगे, और किसी को कह भी सकते हैं कि भी 13 को खरीदा था और डीमेट में पहुंचना चाहिए था 15 तक, और मुझे 51 रुपये पर शेयर टाटा स्टील का मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने 15 के बाद में 16-17 को भी नहीं बेचा, 18 को भी नहीं बेचा। शायद वो संडे वंडे कोई बच्चे बता रहे थे, है नहीं है, मैंने तो इतना लंबा सोचा नहीं है। तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद श्योर बैट है 51 रुपये तो मिलेंगे। तो दोस्तों 1050 को काटने का अगर मतलब टाटा स्टील का हो भी जाए, पुंटर्स और सिंडिकेट्स, इनकी परिभाषा मैंने पहले आपको 1-2 वीडियो में बता दी है, पुंटर्स और सिंडिकेट किसको कहते हैं। और ऑपरेटर अगर 1050 टाटा स्टील का काट दे तो दोस्तों दौड़ने के लिए लोग बैठे हैं, पकड़ने के लिए। 51 रुपया पर शेयर किसको बुरा लगता है? 28 को इसकी AGM है, नोटिस हम लोगों को मिल चुके हैं, एंड उसके बाद से शुरू हो जाएगा इसका स्प्लिट। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत अच्छे स्टॉक्स फंडामेंटल वाले क्यों गिरेंगे बताइए। टाटा मेटेलिक का भी डिविडेंड नज़दीक है,
टिन प्लेट का भी अब कहेंगे आपकी आप एक पर्टिकुलर टाटा के ही ग्रुप के शेयर्स के नाम क्यों ले रहे हैं। दोस्तों मैं इसलिए ले रहा हूँ, 1 2 3 बच्चों ने आज अपना अपना पोर्टफोलियो भेजा है। इतने बेकारे बेकारे ग्रुप हैं दोस्तों। अगर 170 रुपये का शेयर है, आज वो 70 रुपये तक गिरते गिरते लोअर सर्किट लग रहा है। बताइए मैं क्यों ना टाटा का नाम लूं। बहुत बहुत बुरा लगता है। मैं इसीलिए इन वीडियो को बनाता हूं कि इन गलत लोगों के हाथ में आपका पैसा ना पड़ जाए। बहुत जोर पड़ता है जब स्टॉक बिकता नहीं और आपको ठगा जाता है सरेआम। तो दोस्तों रिलायंस का नाम ले लेता हूं। रिलायंस पहले तो जियो को लेके लोग उतावले थे और फंडामेंटल तो रिफाइनरी एंड ड्रिलिंग एंड गैस एंड क्रूड ऑयल उनका चल ही रहा है और पुराना धंधा तो उनका चल ही रहा है। हर तरह का सामान है दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है, पॉलीमर्स वगैरह सब बिकता है रिलायंस का। अभी अभी को दोस्तों मुझे डिजिटल रिलायंस से एक मिक्सी मिली, मैंने ऑर्डर किया और सस्ती मिली। यानी अमेजोन की तरह घर घर डिलीवरी भी अब रिलायंस ने शुरू कर दी है। दोस्तों इसको तो 5,000 से पहले रुकना ही नहीं है। ये मत कहना आपकी मैं टाटा का ही नाम ले रहा हूँ। अब मैंने अपने मुकेश जी का नाम लेना शुरू कर दिया। बिरला भी कम नहीं है दोस्तों। न्यूबोको, नो 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 नो, न्यूबोको नहीं दोस्तों, वो एक जो सीमेंट का नाम था बहुत अच्छा, अल्ट्राटेक, बहुत नीचे में है दोस्तों और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है। तो मैं बिरला का नाम भी यहाँ ले रहा हूँ। अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीद के रखने का समय है। डरिएगा मत इस बाजार से। नीचे आता है अच्छी बात है, जो मैंने बेचा है मैं नीचे में पकड़ूंगा। विनाइल की डिलीवरी निकल गई थी, अब देखो विनाइल केमिकल 260-65 पे मिले या नहीं मिले। तो देखिए कुछ लोग तो प्रार्थना करते हैं कि ये नीचे आ जाए और जो डिलीवरी छूट गई थी उनको मैं दोबारा से कैच कर लूँ। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पुटकॉल वाली बात नहीं कर रहा हूँ। पुटकॉल वाली तो मैंने कर ली, जो डिलीवरी छूट गई थी उनको मैं पकड़ लूँ और जो मुझे लेने की इच्छा थी HPCL वगैरह 220 में मिल जाए तो थोड़ा सा मैं और अपनी पोर्टफोलियो भर लूँ। दोस्तों ट्रेडर्स के लिए भी बता दिया है बातों ही बात में, इन्वेस्टर्स के लिए भी बता दिया है बात ही बात में, पुट और कॉल ऑप्शंस वालों को भी बता दिया है बात ही बात में। स्टॉक मार्केट मेरी गवर्नमेंट, मेरा भारत सरकार गिरने नहीं देना चाह रहे और हम भी और हमारे DII भी और हमारे जो घनिष्ठ मित्र FII भी दोस्तों गिरने नहीं देना चाह रहे। हम क्यों गिरने दें अपने स्टॉक मार्केट को, ये बताइए। गिर जाएगा तो हमारे NRI बच्चे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हमारे बिजनेसमैन भाई बहन कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। हमें डिविडेंड भी चाहिए, हमें बोनस भी चाहिए, हमें राइट भी चाहिए, हमें स्पिरिट भी चाहिए। तो दोस्तों बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसी के साथ मैं आपके धन की बढ़ोतरी की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।